जय मसीह मेरे प्रियो। अक्सर हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आज एक मजबूत विश्वासी है, मसीही है, परंतु बाद में वह पाप में जीवन बिताने लगता है। कभी कभी हम यह प्रश्न करते हैं, इसके बाद कौन प्रभु को छोड़ेगा? और इसका अनिवार्य उत्तर होता है, मैं नहीं। मेरे प्रियो, दो महत्वपूर्ण बाइबल की चेतावनी को याद रखें। पहला कुरंथ 10 का 12। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। नीति वचन 16 का 18 कहता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। मेरे प्रियो, हम सभी प्रभु के अनुग्रह और उसकी शक्ति के द्वारा संभाले जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम जानबूझकर परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी सहायता का इनकार करते हैं तो हम गिर पड़ेंगे। मेरे प्रियो, पुनः पतित हो जाना परमेश्वर से विमुख हो जाना है। एक वचन पढ़ेंगे, पहला राजा 11 का 9। तब परमेश्वर ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इसराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। सुलेमान का मन परमेश्वर से दूर हो गया था। मेरे प्रियो, पुनः पतित हो जाना ठंडा पड़ जाना है और पहले जैसा प्रेम को छोड़ देना है। मेरे प्रिय, प्रकाशित वाक्य 2 का वचन 4 में हम पढ़ते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पुनः पतित हो जाना सुसमाचार की सादगी से फिर कर व्यवस्था का पालन करके उद्धार प्राप्त करने का प्रयास करना है। गलाती 5 का 4 में पौलुस कहता है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। मेरे प्रियो, कुछ लोग पुनः पतित होने की यह परिभाषा देते हैं कि पतित होना एक पाप है और यह विश्वासी को प्रभु से अलग कर देती है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। मेरे प्रियो, पुनः पतित हो जाना ठंडा पड़ जाना है और प्रभु, बाइबल, प्रार्थना, गिरजा जाना और गवाही देना, अपनी रुचि को खो देना है और संसार की ओर फिर जाना है। पौलुस ने देमास के विषय में कहा, 2 तीमुथी 4 का 10 में, क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। अर्थात वो परमेश्वर को छोड़ दिया संसार को प्रिय जान के। मेरे प्रिय, पतित होना धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया है। एक विश्वासी अचानक पतित नहीं हो जाता है। उसके जीवन में अनेक छोटी छोटी बातें प्रवेश हुई और उन्होंने उसके जीवन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जैसा कि लोभ, समझौता, संसारिकता, नशा, अपराधपूर्ण दुर्बलता, अभिमानी आत्मा, घमंड, स्वार्थ, मूर्ति पूजा, आज्ञाकारिता, धन का लोभ, धन का प्रेम, अविश्वासी स्त्री से विवाह, संसार के प्रति प्रेम, देमास, क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर परमेश्वर के दास को छोड़ दिया और उसके जीवन को संसार ने क्षतिग्रस्त कर दिया। मेरे प्रियो, हम सावधान रहें। पुनः पतित होने के मुख्य कारण अगर हम देखेंगे मेरे प्रियो, तो अपने मनन के शांत समय को निरंतर बनाए रखने में असफलता। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग प्रभु के पास लौट आए और कभी कभी उन्होंने आंसू बहाते हुए कहा, मैंने अपने मनन के शांत समय में प्रभु का साथ छोड़ दिया था। प्रार्थना करने में असफलता, प्रार्थना करने में असफल होना एक प्रकार का घमंड है। मत्ती 26 का 41 में प्रभु कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रार्थना के द्वारा प्रभु से हमें शक्ति मिलती है। मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ने में असफल रहना, गिरजा जाने में असफल रहना, पवित्र आत्मा को शोकित करना, अपने जीवन से अनुचित जीवन जीने के द्वारा मसीह का अंगीकार करने में असफल रहना, ज्योति में चलने में असफल रहना, पुनः पतित हो जाने के परिणाम, इसके फलस्वरूप शक्ति का अभाव, शांति का अभाव, हर्ष और आनंद का अभाव हो जाएगा या हो जाता है हमारे जीवन में। और कुड़कुड़ाना और अंधकार प्रतिदिन के मार्ग को धुंधला
करना आरंभ कर देती है, अर्थात पाप हमारे प्रतिदिन के जीवन को धुंधला करना आरंभ कर देती है। मेरे प्रियो, वापिस लौट आने के लिए परमेश्वर का निमंत्रण, एक वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह 3 का, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा, देख हम तेरे पास आए क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, पुनः पतित होने वालों के लिए परमेश्वर की क्षमा की प्रतिज्ञा होशे 14:4 में, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंत मेंत उनसे प्रेम करूंगा क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मेरे प्रियो, क्या मैं आपको प्रभु के नाम में सुझाव दे सकता हूँ कि कभी आप पूर्ण पतित ना हो? प्रकाशित वाक्य 2:10 वचन को हम स्मरण रखें, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितने को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। सच्चा मसीह पुनः पतन से घृणा करता है। मेरे प्रिय, भजन संहिता 101 वचन 3 में लिखा है, मैं किसी ऊंचे काम पर चित न लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। मेरे प्रियो, बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है कि हमारे आंखों के आगे क्या है। हमारे दृष्टि के लिए वास्तविक लक्ष्य इब्रानी 12:2 है, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हैं। पौलुस का लक्ष्य था मसीह, फिलिपी 3:14, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया था। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबों को आशीष दे और आपका मन ज्योतिर्मय हो ताकि आप परमेश्वर की ओर लौट आए।